आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। 2 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे में यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, एसआई, एसएससी, जीडी आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में है 1 फरवरी, ऑप्शन बी में है 2 फरवरी, ऑप्शन सी में है 4 फरवरी, ऑप्शन डी में है 10 फरवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा जो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का थीम क्या है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का थीम क्या है? तो ऑप्शन 1 में है वेटलैंड्स एंड वाटर, ऑप्शन बी में है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ऑप्शन सी में है वेटलैंड्स फॉर अर्बन फ्यूचर, ऑप्शन डी में है सेव वेटलैंड्स। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का विषय क्या है? व्हाट वाज दिस थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026। तो इसका विश्व आर्द्र भूमि दिवस का 2026 का थीम क्या है? तो विकसित वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 के अनुसार ग्रामीण रोजगार हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो एज पर यूनियन बजट 2026 से 27 विच स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 के अनुसार ग्रामीण रोजगार हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन 1 में है पीएम किसान 2.0, ऑप्शन बी में है विकसित भारत जी राम जी, ऑप्शन सी में है ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन डी में है दीनदयाल ग्राम मिशन। तो एज पर यूनियन बजट 2026 से 27 विच स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। जो विकसित भारत जी राम जी, जो मनरेगा के नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, विकसित भारत जी राम जी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया है, मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य बैसिलस सबटाइल्स को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर बैसिलस सबटाइल्स एज इट्स स्टेट माइक्रोब। तो ऑप्शन 1 में है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में है केरला, ऑप्शन सी में है गोवा, ऑप्शन डी में है सिक्किम। तो किस राज्य ने बैसिलस सबटाइल्स को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरला इसका आंसर हो जाएगा। जो पेसिलस सबटाइल्स को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बजट 2026 से 27 में घोषित SHE मार्ट्स का उद्देश्य किसे समर्थन देना है। तो SHE मार्ट्स अनाउंस इन बजट 2026 से 27 एम टू सपोर्ट होम। तो जो बजट 2026 से 27 में घोषित SHE मार्ट्स का उद्देश्य किसे समर्थन देना है। तो ऑप्शन एक में स्मॉल फार्मर्स, ऑप्शन बी में वीमेन इंटरप्रेन्योर्स SHGS, ऑप्शन सी में है स्टार्ट UPS, ऑप्शन डी में है आर्टिसंस। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बजट 2026 से 27 में घोषित हुआ है SHE मार्ट्स का उद्देश्य किसे समर्थन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ह्यूमन इंटरप्रेन्योर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो SHE मार्ट्स अनाउंस इन बजट 2026 से 27 एम टू सपोर्ट, जो महिलाओं को इंटरप्रेन्योर के लिए उद्देश्य को समर्थन देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच AI बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स वाज अनाउंस इन बजट 2026 से 27। जो बजट 26 से 27 में किसानों के लिए कौन सी AI प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। तो ऑप्शन एक में है जो बजट 2026 से 27 में किसानों के लिए कि फार्मर्स के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो ऑप्शन एक में कृषि बॉट, ऑप्शन बी में है भारत विस्तार, ऑप्शन सी में एग्री सेतु, ऑप्शन डी में है किसान दृष्टि। तो बजट 2026 से 27 में किसानों के लिए कौन सा AI प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत विस्तार इसका आंसर हो जाएगा। जो बजट 2026 से 27 में किसानों के लिए AI प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है भारत विस्तार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है। लोहित जो नदी है इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन एक में है गंगा, ऑप्शन बी में है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी में इंडस, या ऑप्शन डी में है यमुना। तो जो दो लोहित नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। जो लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज टूल्स। जो AI जनित बाल शोषण टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो AI बाल शोषण टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है। तो ऑप्शन एक में USA, ऑप्शन बी में यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी में इंडिया, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तो AI जनित बाल शोषण टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। जो ब्रिटेन ने है हाल ही में AI जनित बाल शोषण टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि
M23 rebels recently in news are active in which country? जो हाल ही में समाचारों में रहे M23 विद्रोही किस देश में सक्रिय है? तो जो समाचार हाल ही में रहा है M23 विद्रोही किस देश में सक्रिय है? तो ऑप्शन 1 में सूडान, ऑप्शन बी में इजराइल, ऑप्शन सी में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑप्शन डी में है यूक्रेन। तो हाल ही में जो समाचारों में चर्चित रहा M23 विद्रोही किस देश में सक्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हाल ही में समाचारों में रहे M23 विद्रोही किस देश में सक्रिय है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे किस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 1 फरवरी, ऑप्शन बी में है 2 फरवरी, ऑप्शन सी में है 3 फरवरी, ऑप्शन डी में है 4 फरवरी। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि पंबन ब्रिज इंडिया इज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो पंबन ब्रिज भारत के किस राज्य में स्थित है? पंबन ब्रिज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में केरला, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में उड़ीसा। जो पंबन ब्रिज है इंडिया इज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंबन ब्रिज है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका आंसर हो जाएगा। जो पंबन ब्रिज है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु प्रेजेंटेड यूनियन बजट 2026 और 27? तो केंद्रीय बजट 2026 और 27 किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है? जो किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन 1 में है अमित शाह, ऑप्शन बी में है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी में है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी में है नितिन गडकरी। तो हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में इनमें से किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, जो नौवीं बार प्रस्तुत की हैं केंद्रीय बजट 2026 से 27 बार, इनका 9वीं बार है लोकसभा में, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ मिशन 300 सीन इन करेंट अफेयर्स? मिशन 300 इनमें से किससे संबंधित है? तो मिशन 300 इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 में है WHO यूनिसेफ, ऑप्शन बी में है वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी में है IMF एंड WTO, ऑप्शन डी में है UNDP और UNEP। तो मिशन 300 किससे संबंधित है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ
मिशन 300 सीन इन करंट अफेयर्स। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, जो वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मिशन 300 इनमें से किससे संबंधित है? तो वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, मतलब विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 2 फरवरी, ऑप्शन बी में है 3 फरवरी, ऑप्शन सी में है 4 फरवरी, ऑप्शन डी में है 5 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो विश्व कैंसर दिवस को कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज मेंबर ऑफ द 5 इंटेलिजेंस अलायंस? तो विच कंट्री इज अ मेंबर ऑफ द 5 आईज इंटेलिजेंस अलायंस? तो इन निम्नलिखित में से कौन से 5 आई गठबंधन का सदस्य है? तो 5 आईज का गठबंधन का सदस्य कौन है? तो इसका ऑप्शन एक में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है जर्मनी, ऑप्शन सी में है जापान, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। तीन में से कौन जो 5 आईज गठबंधन का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। जो 5 आई गठबंधन का सदस्य ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पंबन ब्रिज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जो पंबन ब्रिज है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन एक में केरला, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा पंबन ब्रिज है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। जो पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। जो पंबन ब्रिज तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय रसिया? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल प्रणाली रूस द्वारा विकसित की गई है? तो कौन सा मिसाइल है जो रूस द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए में ब्राक 8, ऑप्शन बी में क्लब एस, ऑप्शन सी में ब्रह्मोस, ऑप्शन डी में अग्नि 5। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली रूस द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर से हो जाएगा, क्लब एस। जो इनमें से मिसाइल रूस द्वारा विकसित किया है क्लब एस मिसाइल। क्लब एस कौन सी मिसाइल प्रणाली द्वारा विकसित किया है, किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो क्लब एस रूस द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोनेशन ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कोरोनेशन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन एक में असम, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी में है अरुणाचल प्रदेश।
तो कोरोनेशन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो कोरोनेशन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नैनी ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर। नैनी ब्रिज है किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन एक में है गंगा, ऑप्शन बी में यमुना, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में है नर्मदा। नैनी ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर। नैनी ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगा। जो नैनी ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है नैनी ब्रिज, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑप्शन एक में है, ऑप्शन बी में है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी कौन सी है? तो ONGC है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ONGC, ONGC जो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी कौन सी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जो भारत की सबसे तेल बड़ी कंपनी है, ONGC। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।